हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो हम लोग क्लास 5 के इस सोशल स्टडीज़ के बुक को कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग ये सब चैप्टर को कवर अप करेंगे। टोटल 18 चैप्टर है जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, आवर अर्थ, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस चैप्टर में कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप और ओशियंस महासागर के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, टू अंडरस्टैंड आवर अर्थ वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड द अर्थ सरफेस। तो हम लोग को पृथ्वी को समझने से पहले पृथ्वी की सतहों को समझना होगा। जब आप ग्लोब को देखेंगे तो 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ मिलेगा, जिसमें से लगभग जो पानी है वो सलाइन वाटर है। इट मीन्स वो खारा पानी है जिसे हम लोग पी नहीं सकते। जिसमें साल्ट वाटर खारे पानी वाले सतह को 5 अलग अलग ओशियंस में बांटा गया है, जबकि लैंड वाला हिस्सा जो है 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में बांटा गया है। चलिए हम लोग जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीपों के बारे में। द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी के लैंड वाले हिस्से, भूमि के बड़े से हिस्से जो पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और पूरे पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम लोग सभी कॉन्टिनेंट्स को एक एक करके समझेंगे, महाद्वीपों को समझेंगे। एशिया, जिसमें हमारा देश भारत आता है। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में। अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एक साथ रख भी दें तो उससे भी बड़ा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। और क्या आपको पता है पूरी दुनिया का आधा जो पॉपुलेशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। पूरी दुनिया का आधा पॉपुलेशन, इट मीन्स आधा जनसंख्या जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, जिसमें भारत और चाइना जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो एशिया का ही हिस्सा है। चाइना जो है पहले स्थान पे है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पे जनसंख्या पे। और एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और पृथ्वी का लगभग 1/3 लैंड एरिया जो है, भूमि वाला जो हिस्सा है, वो एशिया में ही आता है। एशिया कॉन्टिनेंट के जस्ट बाद यूरोप कॉन्टिनेंट आता है, इस वजह से दोनों को हम लोग यूरेशिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। बात अगर अफ्रीका की जाए तो अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका के लैंड को वन्य जीवों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जो है वो पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पानी से घिरा हुआ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वाले हिस्से में मेडिटेरियन सी पड़ता है, जबकि वेस्ट और साउथ वाले हिस्से में अटलांटिक ओशन पड़ता है, और ईस्ट वाले हिस्से में इंडियन ओशियन और रेड सी आता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा डेजर्ट है, जो अफ्रीका में पड़ता है। और नील नदी जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, जो अफ्रीका में आता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? कौन से महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो इसके आंसर जो होंगे वो अफ्रीका होगा। और क्या आपको पता है अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अफ्रीका जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। लगभग जो हिस्सा है अफ्रीका का वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, जहाँ अत्यधिक धूप पड़ता है। और इस कॉन्टिनेंट के पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो गुजरता है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ बसा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में आता है। और नॉर्थ अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक अभियान के दौरान की थी, ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन, एक अभियान के दौरान। यूएसए और कनाडा जो है वो दोनों नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और नॉर्थ अमेरिका के साउदर्न पार्ट को, दक्षिणी हिस्से को सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। और पनामा का इस्थमस जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। जैसा कि आप उदाहरण के लिए आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं, कैसे जो है पनामा का जो इस्थमस है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ रहा है। इस्थमस का मतलब होता है स्थल, डमरू, मध्य। थोड़ा हार्ड वर्ड है, बट समझ रहे होंगे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। यही वो हिस्सा है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है, इसी को कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो नेक्स्ट टॉपिक है साउथ अमेरिका। तो बात अगर साउथ अमेरिका की जाए तो दुनिया का यह चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है,
जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल रेन फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। इस जो आप लोग अमेज़न से शॉपिंग करते हैं वो इसी रिवर इसी रेन फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया है। इस बड़े से फॉरेस्ट में कई प्रकार के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। आफ्टर द नील द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी के बाद दुनिया का सबसे लंबा नदी अमेज़न रिवर है, अमेज़न नदी है जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की ओर, अंटार्कटिका। बात अगर अंटार्कटिका की जाए तो अंटार्कटिका जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ बर्फ से ही घिरा हुआ है। फ्रोजन लैंड भी कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन दिस कोल्ड। मानव जाति और पेड़ पौधे इतने ठंड में जीवित नहीं रह पाते। कुछ पक्षी जैसे पेंगुइन्स और कुछ जानवर जो है जैसे वेल्स, ये सब जो है वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेंगुइन्स के पिक्चर को। बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला इलाका है अंटार्कटिका। चलिए अब हम लोग जानते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। यूरोप जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में पड़ता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन जो देश है, मोस्ट एडवांस जो कंट्री है वो यूरोप में ही पाया जाता है। यूरोप में सबसे बेहतर सी पोर्ट और हार्बर्स जो है वो पाया जाता है। सी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, वैसे जगह जैसा कि आप इस पिक्चर में यूरोपियन सी पोर्ट को देख सकते हैं जहाँ पर कई तरह के जहाज जो है पानी में चलने वाले वो यहाँ पर आकर लगे हुए हैं, बंदरगाह पर आकर लगे हुए हैं, जिसके द्वारा ट्रेड किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो नेक्स्ट और लास्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आइलैंड जो है, द्वीप जो है वो पाया जाता है और इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसमें से न्यूजीलैंड और दक्षिण प्रशांत महासागर के पड़ोसी द्वीप इस महाद्वीप का एक हिस्सा है। और ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ है जो वहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पर टूरिस्ट जो है आते हैं देखने के लिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में द ग्रेट बैरियर रीफ को देख सकते हैं। कोरल रीफ का मतलब होता है प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ पानी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी में पाए जाने वाले जीव के स्केलेटन से बना होता है, उनके कंकाल से बना होता है, जिसे कोरल कहा जाता है। रीफ का जो स्ट्रक्चर है वो कोरल पॉलिप्स, एक चट्टान की संरचना कोरल पॉलिप्स जो है छोटे जानवरों से बनता है जो कॉलोनियों में रहते हैं। जब पॉलिप्स जो है मर जाते हैं तो वो एक हार्ड स्टोनी ब्रांचेस वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कई तरह के जानवरों के रहने लायक घर बन जाते हैं। करता है यहाँ पर रीअरेंज करना है कुछ स्पेलिंग को और इसे आपको सही करके लिखना है। यहाँ पर डैश इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो एशिया होगा। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। द लॉन्गेस्ट रिवर नील इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। दुनिया का सबसे लंबा नदी नील जो है वो अफ्रीका में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे घना जंगल जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट प्लेस है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 5 ओशियंस के बारे में जानेंगे, 5 महासागरों के बारे में जानेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।